हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एचएपी, जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसकी फर्स्ट यूनिट का नाम भी यही है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर अपन को दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एनाटॉमी और सेकंड है फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे जो एनाटॉमी वर्ड है ये एक, इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने बॉडी है उस बॉडी की कैसी, मतलब कोई भी ऑर्गन हो उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी है वो अपन एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। सेकंड वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी बॉडी ऑर्गन है वो कैसे वर्किंग करता है, यानी उसकी वर्किंग वो वर्क कैसे कर रहा है, यानी कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसमें मतलब जो भी ऑर्गन है जैसे लंग्स है तो वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद में अपन को यहाँ पढ़ना होगा टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किसकी पढ़ेंगे आप में? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, और यहाँ पे फिर इसके बाद में इसके स्कोप देखेंगे, और फिर इसके बाद में अपन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, फिर बेसिस ऑफ लाइफ, और फिर उसके बाद में है होम्योस्टेटिस, फिर उसके बाद में है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो ये सब अपन इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद में अपन सबसे पहले इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके बारे में यहाँ अपन देखेंगे। तो इसमें देखिए वो है ह्यूमन एनाटॉमी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यानी जो ह्यूमन एनाटॉमी है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी बताया तो इसमें ऐसे नहीं है कि मतलब बाहर बाहर का पूरी स्ट्रक्चर बतानी है, ये नहीं है। मतलब कोई भी ऑर्गन हो बॉडी का उसके सारा उसके बारे में अपन को इस एनाटॉमी का यही मतलब इसमें इसकी स्टडी करते हैं। सेकेंड अपने पास आएगा यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन को क्या है तो ये देखते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंटरनल वर्किंग ऑफ लाइव थिंग्स इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं? इंटरनल वर्किंग ऑफ लाइव थिंग्स। मतलब कोई भी ऑर्गन है बॉडी का उसके मतलब अपन को कैसे वर्क कर रहा है, उसका इंटरनल वर्किंग क्या है वो अपन यहाँ देखेंगे। तो इसमें इंक्लूडिंग है, इसमें मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, और बहुत सारी हो सकता है, जैसे जो यूरिन सिस्टम करता है, और मतलब मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी जो आपका ब्रेन है ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ अपन इस चैप्टर में इसमें देखते हैं। अब इसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे अपना बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपन देखते हैं। तो आपको सबको पता होगा कि जो बॉडी की सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो वो है आपकी सेल। और सेल मतलब बहुत सारी सेल मिलकर किसका निर्माण करती है? टिश्यू का। तो टिश्यू की डेफिनेशन भी यही होती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स मेड ऑफ टिश्यू। उसके बाद में टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेड ऑफ ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म, जिसमें जैसे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी हो गई, जैसे एनिमल्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब उसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं। कितने? 11 बॉडी सिस्टम होते हैं, और ये बॉडी सिस्टम से मिलकर अपनी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये आपको इन सिस्टम्स के बारे में आपको मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम ये तो सिस्टम हो गए, और यहाँ आपके क्या आएंगे? ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन है वो आएंगे। तो स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आए पढ़ेंगे अपन? बोन्स, जॉइंट्स, है ना। तो इसके बारे में आपको मतलब नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। और उसके बाद में है मस्कुलर। तो मस्कुलर सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे? मसल्स पढ़ेंगे। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पैनक्राइज हो गया, मतलब जितने भी ये ग्लैंड्स है ये सारी ग्लैंड्स अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? स्किन एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये भी आपके आगे चैप्टर्स में है। उसके बाद में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या क्या आएगा? आपका ब्लड आएगा और हार्ट आएगा, ये भी आपके मतलब आगे आप डिटेल से पढ़ोगे। उसके बाद में है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? लिम्फ आएगा, स्प्लीन आएगा, लिम्फ नोड आएगा। तो लिम्फ तो आप मतलब पहली बार पढ़ोगे, तो ये आगे आपको डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और लिम्फ नोड ये भी आपको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये आगे आपके इनके डिटेल में चैप्टर है। उसके बाद में आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएंगे? लंग्स आएंगे और फेरिंग्स आएंगे, लंग्स और फेरिंग्स। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? माउथ आता है, ओइसोफेगस आता है, आपका स्टमक आता है, ऐसे मतलब जितने भी ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन आएगा, है ना। और इसके बाद में है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे अपन? एक ब्रेन पढ़ेंगे, और सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको लास्ट में है यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम
में क्या कौन कौन से आते हैं, एक तो किडनी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लेडर जो मतलब जो वो होता है ना फिल्ट्रेट, जिसको फिल्टर करना होता है तो उसको सेव करने में काम आती है ब्लेडर। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे आपके, एक तो मतलब गोनार्ड्स आएंगे जिसमें आपका जो मेल में तो टेस्टिस हो जाएगा और जो फीमेल है उनमें ओवरीज हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर का अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।